समय माइंड पावर का है और भगवान ने माइंड सबको दिया है, लेकिन उसका कौन और कितना प्रयोग करता है। आपको आइंस्टीन का स्टेटमेंट याद होगा। आइंस्टीन के बारे में क्या कहा जाता है कि आइंस्टीन भी अपने दिमाग का पूरा प्रयोग नहीं कर पाए थे। अब सोचिए, अगर हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें तो हम क्या नहीं कर सकते। पूरे विश्व पर राज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी यही कह करके गए, दिमाग खुला रखिए और दिमाग से उन चीज़ों की कल्पना कीजिए जो आपकी पहुंच से बहुत दूर है। कल्पना करिए और उनके लिए प्रयास कीजिए। आप वो कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा असंभव लगता है। मेरा संदेश यही है, अपने दिमाग को प्रयोग करिए और इस मानवता के काम में लाइए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बड़े अद्भुत इंसान थे। वो भारतीय नहीं थे, लेकिन भारतीयता से उनका गहरा नाता था। आज मैं बात करूंगा स्टीव जॉब की। अब भारतीयता से कैसा नाता था मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कैसे एक सन्यासी के रूप में पूरे 7 महीने भारत में बिताए। जी हां, एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब और एक इंडियन महात्मा जिनका फोटो हमेशा उनकी जेब में रहता था। क्यों रहता था, किसका फोटो था वो, आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीजें पता चलेंगी और डेफिनेटली ये कहानी आपको भी मोटिवेट करेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टीव जॉब के माता पिता शादीशुदा नहीं थे। इनका जन्म हुआ तो डेफिनेटली वो इनको अपने साथ नहीं रख सकते थे, तो इनको गोद दिया गया। किसी दंपति ने इनको गोद लिया और वो भी बहुत गरीब थे, मिस्त्री का काम करते थे, तो इनको भी वही काम सिखाए गए कि हाथ से काम करिए। पढ़ने में इनकी रुचि थी तो स्कूल में दाखिला दिलाया गया, स्कूलिंग हुई और कॉलेज नहीं जा पाए, कुछ दिन ही जा पाए, लेकिन फीस के पैसे नहीं थे, कॉलेज से निकाल दिए गए। काम धंधा करके लिए इनको संतुष्टि नहीं मिलती थी। इनका ख्वाब था कि कुछ ऐसा करें कि जो बहुत बड़ा हो और जिससे संतुष्टि मिले। भटकने लगे, परेशान रहने लगे, तो किसी ने कहा कि आप इंडिया जाइए, वहां आपको शांति मिलेगी हिमालय पर। आप देखिए इंडिया का कितना ज्यादा महत्व है। तो स्टीव जॉब इंडिया आए और उन्होंने 7 महीने उत्तराखंड में, वैसे पूरे भारत का भ्रमण किया लेकिन सबसे ज्यादा समय उत्तराखंड में बिताया। और वो पहाड़ों पर घूमते थे बिना चप्पल के, ऐसे ही कहीं गुरुद्वारे में कोई खाना मिल रहा है लंगर, वहां पे खाना खा लिया, और कहीं मंदिर में खाना खाया। इसी तरीके से ज्ञान इकट्ठा करते रहे और किसी ने उनको बाबा करौली के बारे में बताया कि आप जाकर के उनका आशीर्वाद लीजिए। तो ये वहां से नैनीताल के लिए चल दिए, चूंकि बाबा करौली का जो मंदिर है वो नैनीताल में है, और वहां जाकर के इनको पता चला कि बाबा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको तो स्वर्गवास हुए काफी समय हो गया। तो इन्होंने वहां बैठ करके ध्यान लगाया और बाबा जी का एक फोटो अपने जेब में रखते थे, बाबा करौली का फोटो। वो यहाँ से चले गए और यहाँ जब उन्होंने फोटो जेब में रखा और ध्यान लगाया कि, तो वो खुद कहते हैं इस बात को कि मुझे इतनी शांति मिली और इतनी ज्यादा ऊर्जा मेरे अंदर आई। इन्होंने यहाँ से वापस जाकर के एक स्कूल में दाखिला लिया जहाँ पर लैंग्वेज सिखाई जाती थी। इनकी ज्यादा रुचि नहीं आई तो इनको निकाल दिया गया वहां से कि आप नहीं सीख पाओगे। तो इनके दिल पर वो बात लगी। और आप सोचिए कि जो आप अपने कंप्यूटर के अंदर फ़ॉन्ट जो यूज करते हैं, अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट होते हैं, इन्होंने उस किसी के साथ मिल करके उनको बनाया। चुरा लिया गया दूसरी कंपनी के द्वारा। उसके बाद इन्होंने एक मशीन बनाई और एक अपनी कंपनी का गठन किया जिसको आप एप्पल नाम से जानते हैं, जिसका अपना सॉफ्टवेयर और अपना नाम है अलग से विश्व में। और इनको बाद में कैंसर भी हो गया। इन्होंने पूरे वर्ल्ड के नौजवानों को मोटिवेट करते हुए कई अपने लेक्चर भी दिए। ये कहते हैं कि जब मुझे कैंसर का पता चला, मैं अंदर से टूट गया एक बार। तो मुझे लगा कि बहुत काम अधूरा रह गया जो मुझे करना था, वो कैसे पूरा होगा। तो मैं हर दिन को ये समझता था कि आज मेरा आखिरी दिन है और मैं इतना काम करता था कि शायद मैं कल ना जी पाऊँ। फिर मैं उठा, मैंने भगवान को थैंक यू कहा कि चलिए आपने एक दिन मुझे और दिया। मैं उस दिन को सोचता था कि शायद आज मेरा आखिरी दिन होगा। मैं खूब काम करता था। ऐसे करते करते वो कई वर्षों तक जिए। उनका कैंसर भी ठीक हो गया। हालांकि बाद में उनकी जो डेथ हुई वो कैंसर से ही हुई, लेकिन वो बताते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए
और अपने लक्ष्य पर अगर आपका दृढ़ निश्चय है, कुछ कर गुजरने की चाह है, तो आपके कायनात भी आपके फेवर में आ जाती है। स्टीव जॉब ने एक कॉलेज के दीक्षांत समारोह में, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने बड़े भावुक होकर के कहा कि मैं कॉलेज में नहीं पढ़ पाया, लेकिन ये अच्छा दिन है। और उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से वो व्यक्ति गरीब है और वो व्यक्ति भूखा है, जानबूझ करके है, जो अपने दिमाग को प्रयोग नहीं करता। भगवान ने मस्तिष्क सबको दिया है, लेकिन 95% से ज्यादा लोग हैं जो मस्तिष्क का 0% भी यूज नहीं करते। आप सोचिए इस बात को, उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। मैं बार बार बोलता हूं मैन पावर के बारे में। वो कितनी विपरीत परिस्थितियों में कि उनके माता पिता ने उनको गोद दिया और जिन्होंने खरीदा उनके पास पैसे नहीं थे, स्कूलिंग नहीं हो पाई, और ये लोग, इस तरीके के लोग हमेशा अमर रहते हैं, ये मरते नहीं, क्योंकि आप और हम इनके इतिहास को याद करके प्रेरणा लेते हैं। स्टीव जॉब वास्तव में अद्भुत थे और इसलिए भी हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि इंडिया से उनका जुड़ाव रहा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर के आया करूंगा। आप एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है, लाइक और शेयर का बटन भी लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर लीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।